सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए गृह कलह और क्लेश और गृह बाधा दूर करने का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो चुटकियों में करते ही आपके घर की गृह बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि गृह बाधा एक ऐसी बाधा होती है, उस छत के नीचे जो भी परिवार होता है वह कहीं ना कहीं मानसिक रूप से या असफलताओं का शिकार हो जाता है। कारण है, गृह बाधाएं करती क्या है? आपके दुर्भाग्य को जन्म देती हैं, आपके राह में रोड़ा बन जाती हैं। कैसे, ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले इसका सिम्टम इसलिए जानना जरूरी है कि किस प्रकार की गृह बाधाएं होती है, ये जान लीजिए। देखिए, गृह बाधाएं मेनली तो बहुत सी प्रकार की, लेकिन 3 गृह बाधा हम आपको बताएंगे जो आपके जीवन में डैमेज करती हैं आपके जीवन को। सबसे पहला कि जब गृह बाधा होती है तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है? घर में कलह कलेश होता है। कलह कलेश किस प्रकार का? कोई भी व्यक्ति मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब एक एक परिवार के विचार अलग अलग होते हैं, एक मत वह कभी होते ही नहीं। क्योंकि जब गृह बाधा होती है तो यह परिवारों में एक ऐसा डिस्टरबेंस पैदा कर देती है कि परिवार कभी एक मत नहीं होता है। इसीलिए लिखा गया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो विपत्ति का कारण बन जाती है जब कुमति हो जाता है, पहला वो। अब दूसरा आप जानिए, दूसरा सिम्टम क्या होता है? जैसे ही कोई कार्य आप करने जाते हैं, होता क्या है? कार्य तो बहुत तेज चलता है, लेकिन अचानक से क्या होता है? कार्य सफल परिणित होते 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 रह जाता है और आपके कार्य में बाधा आ जाती है। जो कार्य 1 दिन में होने वाला था, 1 मिनट में होने वाला था, वह कम से कम 2, 4, 10 साल लग जाता है। तो एक तो ये कि आपके कार्य को बिगाड़ देता है। अब तीसरा आप जानें, तीसरा उपाय क्या होता है कि घर में आपके परिवार में रोग दोष कलेश विकार को जन्म देता है और आपके कमाए हुए धन उसी में चले जाते हैं। चाहे वह मुकदमेबाजी, चाहे वह रोग दोष कलेश विकार हो, उसी में चला जाता है आपका धन। तो मतलब कहने का मतलब तीसरा सिम्टम क्या होता है कि आपका कमाया हुआ धन, आपके हाथ का धन, जो धन आता भी है वह भी चला जाता है। तो ये आपकी गृह बाधाओं के कारण ही होता है। अब आते हैं कि गृह बाधाओं का निवारण क्या, कैसे हो सकता है। देखिए, गृह बाधाओं के निवारण के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ साईं बाबा के सम्मुख आपको कुछ उपाय करना है। उपाय कैसे करना है? आप सब लोगों को आप ध्यान दीजिएगा, मैं बताने जो उपाय जा रहा हूँ बहुत इजी उपाय है। कोई भी हमारी माताएं बहनें बंधु बांधव इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कौन कौन कर सकता है? सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जरूर करें जिनके घर में यह बाधाएं चल रही हैं, जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिनके घर में रोग दोष कलेश विकार चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कलह का माहौल चल रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है। इस उपाय में करिए, चुटकियों में बाधाएं दूर होंगी और सफलताएं आपके कदम चूमेगी। तो आइए जाने उपाय। देखिए, आप क्या करिए, किसी भी गुरुवार को साईं बाबा के सम्मुख आप नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करके पीला पुष्प ले लीजिए और 5 लौंग ले लीजिए। 5 लौंग ले लीजिए और उसके बाद 1 लोटा जल ले लीजिए और 1 घी का दीप आप जला लीजिए। घी का दीप और धूप प्रज्वलित कर लीजिए। साईं बाबा की जो डेली की पूजा आप करते हैं, साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं आरती, 11 वचन, वह सब कर लें। अब यहाँ पर 11 वचन का ही यह उपाय है, तो 11 वचन कम से कम 11 बार पढ़ना है और 5 फूल लौंग को आपको हाथ में ले लेना है। सबसे पहले धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। साईं बाबा के सम्मुख आप जो पुष्प लिए रहे, पीला पुष्प, वह अर्पित करिए और उसके बाद चंदन लगा दीजिए। वही चंदन खुद अपने मस्तक पर लगा लीजिए। उसमें साईं बाबा की ऊदी भी कोशिश करें, अगर शिरडी की ऊदी तो वो भी चंदन में मिलाकर रखें, उसको मस्तक पर लगाएं। या
अगर नहीं है तो किसी साईं मंदिर जाते हैं, वहाँ भी आपको धूनी की उदी मिल जाती है। वो भी नहीं है तो आप घर में जो पूजा करते हैं, जो अगरबत्ती धूपबत्ती जलाते हैं, उसकी राख, उसकी विभूति को आप अपने मस्तक पर धारण कर लें, वो भी उसी प्रकार से चमत्कारिक होती है। तो इस उदी को लगाएं। उसके बाद आप क्या करें, घी का दीप और धूप प्रज्वलित कर दें और साईं बाबा का 11 वचन, आप सब लोग जानते होंगे 11 वचन, हमारे सभी साईं परिवार बहुत फेमस है। अगर नहीं जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, साईं बाबा का जो 11 वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त आनंद, मेरी शर्त जले आनंद। ये साईं बाबा का 11 वचन 11 बार पढ़िएगा और 5 फूल लौंग साईं बाबा के श्री चरणों में टच करा के, अगर आपके पास मूर्ति है, पोस्टर है, कैलेंडर है, जो भी साईं बाबा की है, उसमें टच करा के और इसी जलते हुए दीप में, घी के दीप में डाल दीजिए, घी में डाल दीजिए, दीप का बाती जलता रहे। और डालने के बाद आप क्या करें, लोटे का जल चारों तरफ इस दीप के गिरा दें और उसके बाद लोटे का जल एक थाली में ही रख लें और उसी में दीप रख लें। बाबा को दिखाने के बाद इस दीप को पूरे घर में दिखा दीजिए। लोटे के जल में क्या करिए, एक पुष्प जो बाबा को चढ़ाया है, बाबा को प्रणाम करके वो पुष्प लीजिए, इसी लोटे के जल में डाल के पूरे पुष्प से ही पूरे घर में लोटे का पानी छिड़क दीजिए और दीप दिखा दीजिए। हो सके तो इसी में धूप बत्ती भी रख लीजिए, वो जो बाबा के सम्मुख जलाए, और पूरे घर में दिखाने के बाद फिर बाबा के सम्मुख लाकर इस थाली को स्थापित कर दें। दीप को, धूप को और लोटे के जल जो बचे उसको किसी तुलसी के पौधे में डाल दें। ये उपाय अगर निरंतर आप करते हैं, बहुत इजी उपाय है, चुटकियों का उपाय है, मुझे समझाने में भले टाइम लगे, वरना 5 मिनट का यह उपाय है और मैं तो कहता हूं पर डे करिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गुरुवार को शाम को यह उपाय करें। शाम को क्यों, एक चीज बता दें, शाम जब रात होती है तो अंधकार होता है और सबसे बड़ा बाधाएं कब आती हैं आपके घर में, जो निगेटिव एनर्जी होती है और शाम के टाइम आपके घर में आती है। तो शाम को ही यह उपाय करें, शाम को इस उपाय को करें और ये जो हमने बताया, लोटे का जल पूरे कोने कोने में छिड़के, 5 फूल लौंग डाल के दीप में पूरे घर में दिखाएं, बाबा को प्रणाम करें। मैं आपको कह रहा हूं आपके घर का दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। जिनके घरों में, अब एक चीज जान लीजिए कि कोई भी प्रकार का रोग दोष है तो वो क्या करे, इस 5 लौंग को ले अपने सर के ऊपर से घुमा करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, साईं बाबा से ऐसा बोल के कि प्रभु हमारा कल्याण करे, रोग दोष कलेश विकार से मुक्त करे, तो भी यह रामबाण उपाय है। जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है वो क्या करे, इस लौंग को ले आप लौंग को लेने के बाद पीले कपड़े में लौंग को बांध दें और ले जा करके अपनी दुकान में, जैसे अगर तोरण द्वार भी बंधे होते तो उसके कोने में कहीं बांध दे, या तो अपनी दुकान में क्या करें, कहीं भी मेन गेट पर जहां से एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं, वहां पर बांध दे। आपके बिजनेस का घाटा सदैव दूर रहेगा और आपको सदैव लाभ होता रहेगा। तो एक चीज ये हो गया। अब इसी लौंग का एक उपाय हम आपको और बताएं, अगर इस लौंग के साथ कुछ रुपए सिक्के इसमें डाल करके अपने घर में आप बांध देते हैं तो गृह लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। और लौंग जो होता है वह माँ दुर्गा का भी सबसे प्रिय होता है यह फूल। तो लौंग क्या करें, पीले लाल कपड़े में बांधे, अगर घर में बांध रहे हैं, और चूंकि यह चैत्र का नवरात्र चल रहा है तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इस समय इस उपाय को करें तो घर की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। और चैत्र नवरात्र में क्या करें, लाल कपड़े में लौंग और सिक्का डाल के अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें, धन लक्ष्मी से घर भर जाता है। जो आपका धन आ रहा है और जा रहा है रोग व्याधि बाधा में, वही धन 1000 गुना बन के साईं बाबा की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में आएगा।
तो आपके घर से रोग दोष कलेश विकार सदैव दूर रहेगा, आपका घर परिवार निरंतर तरक्की करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की भीषण बाधा चल रही है, संतान प्राप्ति की बाधा, दाम्पत्य जीवन की बाधा, नौबत तलाक तक आ गई है, या आपके घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियां उनकी शादी ब्याह में दिक्कत चल रहा है, या उनको जॉब की दिक्कत चल रही है, तो यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। हम हमेशा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, एक जगह ही सब रेमेडी आपको प्राप्त हो जाए। तो जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञाजन होता है तो उसकी ऊर्जा आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो वह आप तक पहुंचती है, क्योंकि यही ऊर्जा ऐसी है जो कल्याण करती है। यज्ञ का वर्णन हमारे यजुर्वेद ग्रंथ में भी दिया गया है, जो वेद है यजुर्वेद में भी, कि यज्ञ का विधान क्या है। तो यज्ञ करने से आज भी आप देखते होंगे हर जगह हवन यज्ञ होता है, और यज्ञ से क्या होता है, आपका वातावरण शांत होता है, आपकी ग्रह बाधाएं शांत होती हैं और आपका जीवन सफल हो जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।